नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रिजेश सक्सेना। अग्नि परीक्षा में आज बात मध्य प्रदेश चुनावों की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है बीजेपी के दिग्गजों की, जिन्हें चुनावी रण में इसलिए उतारा गया है कि वो पार्टी को बढ़त दिला सकें और एक बार फिर अपने मजबूत वोट बैंक से बीजेपी को सत्ता पर काबिज कर सकें। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? क्या बीजेपी के दिग्गज पार्टी की ओर से जताए गए भरोसे पर खरे उतरेंगे? अग्नि परीक्षा में आज बात होगी इसी मुद्दे पर कि बीजेपी के दिग्गज क्या दिला पाएंगे 23 में सत्ता। तो मध्य प्रदेश के रण में बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को उतारा है। इन दिग्गजों को खास जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेकिन एमपी में फिलहाल जो बीजेपी की हालत है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच आज हम बात करेंगे प्रदेश का चुनाव किस तरह से बीजेपी के धुरंधरों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह भी आपको बताएंगे कि सियासी समीकरण देखेंगे किस तरह से इस बार बनते नजर आ रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद जब लौटेंगे तो आज बताएंगे दिग्गजों की असली अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास होने वाले हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हुंकार और खुद के लिए जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं इस चुनाव में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी असली अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है पार्टी की ओर से जताए गए भरोसे पर खरा उतरने की। अग्नि परीक्षा है वोट बैंक को लगातार साधने की और अग्नि परीक्षा है पार्टी को बढ़त दिलाने की। बीजेपी ने भी इस बार सीएम शिवराज पर भरोसा कम ही जताया है। यही कारण है कि चुनावी रण में भारी भरकम दिग्गजों की फौज उतार दी गई है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह, नरेंद्र तोमर जैसे दिग्गज शामिल हैं। अब ये दिग्गज पार्टी के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो 3 दिसंबर का दिन तय करेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सांसद तमाम लोगों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जनता को अलग अलग योजनाओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व, सांसद से लेकर तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की जनता को साधने में कितना कामयाब होते हैं। मध्य प्रदेश के रण में फिलहाल बीजेपी के दिग्गज विपक्षी दल के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को नकार चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्टी की ओर से दिग्गजों पर लगाया गया दांव सटीक बैठेगा? देखिए, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का लगातार मध्य प्रदेश में आना और प्रधानमंत्री मोदी जी के तो लगभग जब से ये चुनावी माहौल है, लगभग 34 दौरे पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, तो इससे जाहिर होता है कि ये हार का डर इनको सता रहा है। पिछले 18 साल में अगर इन्होंने इतने ही काम किए हैं तो शिवराज जी के काम तो छोड़िए, उनका नाम लेने से भी ये कतरा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के एजेंडे पे काम करती रही है। हमने हमारा 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके ही जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे जनेश्वरवादी यात्रा हो या अभी हमारा जो चुनावी कैंपेन चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पे, आदरणीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पे है और हमारा समूचा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व विकास के एजेंडे पे वोट मांग रहा है। मध्य प्रदेश की जनता भली भांति भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों से सुशासन को और स्वनिर्मित मध्य प्रदेश गढ़ने वाले इतिहास को जानती है और निश्चित रूप से सारा का सारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व उसी विकास की बात के चुनाव लड़ने जा रहा है। विधानसभा के चुनाव परिणाम न केवल 3 केंद्रीय मंत्रियों के लिए चुनौती है, बल्कि 4 सांसदों के लिए भी खास रहने वाले हैं, जिन्हें पार्टी ने समर में उतारा है। इस बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मान लीजिए ये जीत जाते हैं तो इनकी क्या भूमिका होगी? क्या ये फिर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? सवाल ये भी है कि क्या विधानसभा में हार की स्थिति में इन्हें अपनी लोकसभा सीट से टिकट मिल पाएगा? बहरहाल ये आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको उन तमाम दिग्गजों के बारे में बता देते हैं जिनको बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, जिनको बीजेपी ने दिमनी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं जबलपुर से अगर बात की जाए तो सांसद राकेश सिंह को बीजेपी ने जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने उतार दिया है। सांसद रीति पाठक की बात की जाए तो वो सीधी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। सांसद गणेश सिंह की बात की जाए तो सतना विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को बीजेपी ने उतारा है, जो कि गाडरवारा सीट से टिकट उनको दिया है। ये वो दिग्गज हैं जिन पर बीजेपी ने खास फोकस किया है और भरोसा भी जताया है। और अब आपको बताते हैं कि इन दिग्गजों पर आखिर बीजेपी ने भरोसा क्यों किया है। चुनावी गणित के लिहाज से हर चेहरे पर बहुत ही सोच समझकर पार्टी ने फैसला लिया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति कारगर साबित होगी? चलिए अब आपको यह भी इनकी बड़ी बातें जो है वो बता देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार से ग्वालियर के विधायक रहे, एमपी में कैबिनेट मंत्री भी रहे और 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल की बात करें तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 1989 यानी 1989 में पहली बार वो सांसद बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए तो वो 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं और 1 बार लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो वो 6 बार के विधायक रहे हैं। विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि लगातार 12 साल तक वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कई पार्टी की और भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब बात राकेश सिंह की करते हैं। पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जबलपुर में 4 बार के सांसद रह चुके हैं राकेश सिंह। जबलपुर पश्चिम पर बीजेपी ने उन्हें उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। रीति पाठक की बात की जाए 2014 में वो पहली बार सांसद बनी थी। सीधी में इनका खासा प्रभाव है। पहली बार विधानसभा चुनाव रीति पाठक इस बार लड़ रही हैं और सीधी का ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। गणेश सिंह की बात कर लेते हैं। 4 बार के लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। गणेश सिंह सतना जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उदय प्रताप सिंह की बात करते हैं। पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं उदय प्रताप। कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। 1 बार विधायक भी वो बन चुके हैं। ये बात हमने की तमाम दिग्गजों की, लेकिन किस तरह से समीकरण बनते अभी नजर आ रहे हैं ये समझेंगे मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, तमाम दिग्गजों की आज अग्नि परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। एक एक करके हम सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, सबसे हाई प्रोफाइल सीट इंदौर 1, किस तरह से आप देख रहे हैं, यहां से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय, देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गजों के जो है कैरियर कह लें, भविष्य कह लें, वो मध्य प्रदेश में दांव पर लगा हुआ है। चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, चाहे रीति पाठक हो, चाहे गणेश सिंह हो, सबके दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक ही नाव में सवार कर दिया है और जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी भी गुटों में बटी हुई है और सभी नरेंद्र सिंह तोमर भी हों, सबकी इज्जत दांव पर लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को चुनाव को जिताना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर हो चली है, क्योंकि गुटबाजी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भी खुलकर सामने आने लगी है जी। और कैलाश विजयवर्गीय के लिए कहें तो कैलाश विजयवर्गीय भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सीट पर थोड़ा सुरक्षित जरूर है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे जबलपुर से सांसद राकेश सिंह हो, वहां भी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत वहां से उनके चुनावी मैदान में उनके सामने है, तो वहां भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश में सीधी से बात करें तो सांसद रीति पाठक, वहां से भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी केदार शुक्ला हैं, वो मुश्किलात पैदा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया सीधी पेशाब कांड के चलते, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कठिन है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जहां से मंडला से उतारा गया वहां भी मुश्किल है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अब मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास हर सवालों का एक ही जवाब है कि पीएम मोदी गारंटी, पीएम मोदी योजनाओं की बात करें, विश्वास की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, रीति नीति की बात करें, तो सब कुछ का एक ही जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पीएम
मोदी कितना मध्य प्रदेश में लोगों को लुभा पाते हैं, उनके चेहरे पर जनता कितना वोट देती है, ये तो जब 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ताज किसके सर पर होगा। लेकिन सभी मंत्रियों के और सभी केंद्रीय नेतृत्व का जो है मध्य प्रदेश में जो है साख दांव पर लगा हुआ है। विकास बिल्कुल अजय, लेकिन एक चीज और समझना होगी, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी उतारे गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव तक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा भ्रम भी है, अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मोदी के मन में एमपी इस नारे के साथ बीजेपी इस स्ट्रेटेजी के साथ एमपी में चुनाव लड़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को देखें तो बहुत ज्यादा क्लियर हमें अभी भी तस्वीर समझ में नहीं आ रही है। ये एक भ्रम है, इसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने पहले कई बार बयान दिए हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं दिग्गजों में? देखिए, मध्य प्रदेश में बिना दूल्हे की बारात निकल रही है और सभी, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे सांसद राकेश सिंह हो, चाहे सीएम शिवराज हो, सभी अपने अपने मन में सभी जो है सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से, क्षेत्रों से ये जो जनता की तरफ से हमेशा बातें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वह गोपाल भार्गव हो, वहां से भी जनता के बीच से कहकर वो खुद मंच से कहते नजर आए कि इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो सब जितने भी नेता हैं वो सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इतने नेता हैं, कुर्सी एक है और किस किस को सीएम बनाया जाएगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, ताकि मध्य प्रदेश में गुटबाजी न हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी न हो। लेकिन भले ही बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। गाहें बगाहें, चाहे नेता हो, क्षेत्रीय नेता हो, भारतीय जनता पार्टी से टिकट बंटवारे के बाद से नाराजगी सामने आने लगी है। अब चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा, सिंधिया, शिवराज, विजयवर्गीय, और उधर चले जाइए बिंद में चले जाएंगे, बिंद में तो रीति पाठक, बिंद महाकौशल की बात करें तो फिर सांसद राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, तमाम ये दिग्गज नेता हैं। सब लोगों का सपना है कि हम सीएम बनेंगे, कुर्सी एक है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह समझता है कि अगर सीएम का ऐलान कर देते हैं तो फिर मध्य प्रदेश को जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भी है और तमाम जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपराध की बात कर रहे हैं, अलग अलग, चाहे किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, हर मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बहुत सारे हैं और दिग्गज भी बहुत सारे हैं। और इस बार कई केंद्र के नेताओं को दिल्ली से भोपाल की गाड़ी पकड़ाई गई है, लेकिन भोपाल में ये गाड़ी कितनी सफल होगी ये तो 23 के जब परिणाम 3 तारीख को आएंगे तो वह बहुत कुछ जवाब मिलेगा। फिलहाल अजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज अग्नि परीक्षा में हमने आपको बताया कि किस तरह से सियासी जो समीकरण है वो बनते नजर आ रहे हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। केंद्रीय चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी को इस चुनाव में उतारा गया है कि कैसे भी करके जीत कर आइए। लेकिन नेता तो इस समय यही सोच रहे हैं कि ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए 23 का चुनाव है और जीत के जाना है।